ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप सभी शिव भक्तों को, शिव साधकों को कोटि कोटि आशीर्वाद मेरे महादेव के। आज मैं भारत भूमि पे हूँ। नीलकंठ महादेव की ये भूमि त्रिलोकी के नाथ की भूमि है। बहुत पौराणिक इसका इतिहास है। तपो भूमि है, सिद्धों की भूमि है और साथ ही साथ बहुत ही सिद्ध और ऐतिहासिक पौराणिक यहाँ एक मंदिर है, सिद्धपीठ है, जिसको हमारे शास्त्रों ने ऐसा कहा है कि ये जो सिद्धपीठ है ये माँ सती के भौं जो होती हैं, भौं यहाँ गिरी थी उनकी, तो इस स्थान का नाम भोन हो गया। तो ये बाद में कुछ लोग यहाँ बसे, कुछ थोड़े से घर हैं, तो इसको भोन गांव के नाम से जाना जाता है। तो मैं अभी आपको इस स्थान के दर्शन कराता हूँ। ये सब मणिकूट पर्वत है और बहुत ही ऐतिहासिक ये पर्वत है। शिवालिक पर्वत भी इसको बोलते हैं। ये देखिए आप, माता का जो मंदिर है वो आप उसके दर्शन कर पा रहे हैं पीछे, देखिए। और मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा और आपको स्पष्ट नज़र आ जाए। ये देखिए, ये वो भौन स्थान है जहाँ सती के भौं गिरे थे। तो यहाँ शिला रूप में प्रकट हुई और इसको पार्वती माता मंदिर के नाम से ये प्रसिद्ध है। नीलकंठ महादेव मंदिर से अप्रोक्स 2-3 किलोमीटर है। तो लोग पैदल भी यहाँ आ जाते हैं दर्शन के लिए और अपने वाहन, कार वगैरह व्हीकल के द्वारा भी आया जा सकता है। और यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर आगे जो है झिलमिल गुफा है, जिसके बारे में ऐसा वर्णन है कि वहाँ गुरु गोरखनाथ ने साधना की है और 60,000 मंत्रों को वहाँ गुरु गोरखनाथ ने अभिमंत्रित किया, उनको सिद्ध किया और फिर बहुत सारी विद्याओं से परिपूर्ण होकर, मंत्र शक्ति से परिपूर्ण होकर वो फिर संसार के जो भी कार्य हैं उन्हें करने की उन्होंने लीला की अपनी। ऐसा भी कहानी है कि उनके जो गुरु थे मच्छिंद्र नाथ, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, तो वो भी त्रिकालदर्शी थे, त्रिलोकी भगवान शिव के, महादेव के साक्षात स्वरूप थे, अवतार थे। और लेकिन बाद में कहीं उनको ऐसा लगा
कि मेरा ज्ञान अभी कुछ अपूर्ण है। इसके पीछे भी कहानी है, लेकिन फिर कहानी में हम चले गए तो आगे की चर्चा रुक जाएगी। उसको आप सर्च कर सकते हैं, खोज सकते हैं। तो उनको ऐसा लगा कि स्त्री जो सुख है, उन्होंने देखा कि संसार में लोग इतने दुखी हैं, इतने कष्ट हैं, इतनी पीड़ाएं हैं, तो वो क्या कारण है उसका और कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, और ऐसा उस शुरुआत में क्या रस है, क्या सुख है। देखिए, ये एक छोटी सी अभी कुटिया का निर्माण किया है, और ये यहाँ अरुण कुमार जी हैं, ये सेवा में हैं। अभी ये चाय तैयार कर रहे हैं। ये एक छोटी सी कुटिया अभी हम लोगों ने तिरपाल डाल के इस स्थान को, देखिए ये चाय बना रहे हैं, ये बैठे हैं, ये मेरे पीछे देखिए चाय बन रही है। और ये जो मेरे पीछे की आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग ये रामदेव बाबा जी की है, और वो बिल्कुल हमारे पड़ोसी हैं, हमारे छोटे भाई हैं। तो अभी ऐसा कुछ भाव उठ रहा है कि इस जगह को, इस स्थान को थोड़ा सा तैयार किया जाए, थोड़ा सा बस, बहुत ज़्यादा इसमें हमें भव्यता नहीं लानी है। भव्यता से मतलब आप समझ रहे हैं ना, सांसारिक सुख सुविधाओं का यहाँ बहुत ज़्यादा हमने तामझाम नहीं करना है। यहाँ इस जो कुटिया बनेगी उसमें दिव्यता होनी चाहिए। और ये आप यहाँ से देखेंगे तो मेरे पीछे ये गंगा दर्शन है इस पॉइंट से, और ये मैं आपको एक बार फिर इसका दर्शन कराता हूँ। तो ये जो स्थान है, इसको कहना चाहिए आत्म अवलोकन के लिए ये परफेक्ट जगह है। आत्म अवलोकन बोलें या शिव अवलोकन बोलें, या ईश्वर अवलोकन बोलें, क्योंकि मैं पार ब्रह्म परमेश्वर, जिसे कहते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो वो जो ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिलोकी की जो त्रिशक्ति हैं, उनके पार जो ब्रह्म है, वो मुझे तो मेरे महादेव ही नज़र आते हैं। वही साकार हैं, वही निराकार हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। तो ये पीछे देखिए आप माउंटेन व्यू है, और इसको हम परी पहाड़ भी बोलते हैं, परी टांडा भी बोलते हैं। तो यहाँ परियों का आना जाना रहता है। मैंने पहले भी कहा था, ये हमारी बाउंड्री है, मैं बाउंड्री पे हूँ, और उसके चारों तरफ ये जो यहाँ बाघ आ जाते हैं, लेपर्ड आ जाते हैं, भालू आ जाते हैं, और हाथी की रेंज से थोड़ा ये जगह दूर है, लेकिन बहुत नज़दीक में यहाँ एलिफेंट जोन है पूरा। ये जो देखिए, ये नीचे की तरफ जो पूरा दिख रहा है, ये यहाँ से प्लेन है। ये इस एरिए का टॉप हिल है, ये जहाँ हम हैं। तो यहाँ से गंगा जी के दर्शन होते हैं, पूरे ऋषिकेश शहर के दर्शन होते हैं। रात्रि में कुछ ऐसा लगता है कि तारे जमी पर, सब सितारे, सब तारे जो आकाश में हैं, वो ज़मीन पे आ जाते हैं, ऐसा दृश्य होता है। ये आज जो यहाँ साफ़ सफाई एक यज्ञ चल रहा है, उसका आप देख रहे हैं, थोड़ा सा धुआं भी देखिए मेरे पीछे, इस यज्ञ को देखिए। और ये जो इस यज्ञ के करता हैं, क्रिएटर हैं, ये छोटे लाल हैं। छोटे लाल समझ गए हैं, और मैं आपको अभी नहीं समझा सकता है ऑनलाइन, तो ठीक है। ये देखिए आप, ये देखिए, ये वो साफ सफाई यज्ञ चल रहा है, तो ठीक है। तो ये जगह परफेक्ट है आत्म दर्शन के लिए, आत्म अवलोकन के लिए। ऐसा बार बार सिद्धों का आदेश है कि यहाँ कुछ क्रिएशन की जाए, कुछ घास फूस की झोपड़ियाँ बनाई जाएं, या कुछ टेम्परेरी सी कुछ अरेंजमेंट हो कि कोई भी साधक यहाँ आकर कुछ दिनों के लिए साधना करना चाहे तो ये बहुत ही उत्तम स्थान है। माता का मंदिर है, पहले माता को प्रणाम, फिर महादेव नीचे विराजमान हैं। माँ हमेशा ऊपर ही विराजमान रहती है, यानी कि वो जो शक्ति रूप है वो हमेशा ऊपर रहता है।
तो जो लोग इस बात को समझ लेते हैं कि इस संसार में शक्ति का रूप ऊपर है और उसको सम्मान देते हैं, वो सुखी रहते हैं। शक्ति मतलब जो भगवती है वो स्त्री स्वरूपा है, आपके घर में है, आपकी माता के रूप में है, आपकी पत्नी के रूप में है, आपकी बेटी के रूप में है, और बहुत बहुत रूप में आपके आसपास वो शक्ति का आवास है, शक्ति वहाँ वास करती है। तो जो लोग शक्ति का सम्मान करते हैं वो बहुत सुखी रहते हैं। ऐसा भी कहा जाता है साधारण भाषा में कि जिस घर में नारी का सम्मान है वो घर स्वर्ग है, वहाँ सब सुख सुविधाएं अपने आप प्रकट हो जाती हैं। तो उस दृष्टि से शक्ति स्वरूपा माँ भगवती स्वरूपा जो आपके घर में स्त्रियां हैं, बेटियां हैं, उनको उस भाव से, उस श्रद्धा से आप देखें और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करें। तो यहाँ से आपको सभी कुछ मिलता है। आसपास सिद्धों की गुफाएं हैं। झिलमिल गुफा के आसपास भी बहुत सारी गुफाएं पहले थी, अब कुछ 2-4 गुफाएं वहाँ हैं, उपलब्ध हैं अभी। और मेन गुफा जो है वो भी उपलब्ध है। और उसमें जो बहुत सुंदर ये है कि उसमें कोई खिड़की दरवाजे नहीं हैं, ऊपर से कवर्ड है और थोड़ा सा खुला हुआ भी है। तो वहाँ से आकाश तत्व भी है, पृथ्वी तत्व भी, अग्नि तत्व, जल तत्व, सब कुछ यहाँ विराजमान है इस भूमि में। तो बहुत ही पावन भूमि है। और अभी लोग यहाँ अलग अलग प्लानिंग करने लगे हैं, रिजोर्ट, रेस्टोरेंट, होटल्स खुलने लगे हैं। ये देखिए कुछ आपको न्यू कंस्ट्रक्शन यहाँ नज़र आ रही होगी। देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो मुझे अभी किसी ने बताया कि यहाँ कोई होटल बनाने का किसी का प्लान है। तो खैर बहुत अच्छा है, कोई इसमें आपत्ति नहीं है। विकास हो रहा है इस स्थान का तेज़ी से और लोग यहाँ आकर बस रहे हैं। लेकिन अभी हज़ारों हज़ारों साल तक इस भूमि की जो ऊर्जा है वो रहेगी। तो यहाँ त्रिलोकी के नाथ विराजमान हैं। ऐसा कहते हैं कि यहाँ जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है। पौराणिक कथाओं में ऐसा है, श्रुति पुराण के अनुसार, श्रुति और कहने को क्या कहेंगे संस्कृत में मुझे पता नहीं, तो कहूती कह देते हैं। श्रुति मतलब सुनना, कहूती मतलब कहना। अब ये कहूती ठीक है या नहीं है शब्द, लेकिन आप समझ जाएं बस। तो कहूती पुराण और श्रुति पुराण के अनुसार, यानी कि कहा सुनी के अनुसार, थोड़ा जो किताबों में लिखा है उसको देखा देखी के अनुसार ऐसा कहते हैं कि विष, जब समुद्र मंथन हुआ तो विष पान करने के बाद मेरे महादेव यहाँ आकर विराजमान हो गए। उनको यहाँ कुछ शीतलता महसूस हुई और ये स्थान उन्होंने चुना। तो 60,000 ईयर वो यहाँ विराजमान रहे। उसी के साथ साथ कथा है कि 20,000 साल बाद भगवती पार्वती उनको खोजते हुए यहाँ तक आई और उसके बाद वो यहाँ उनकी प्रतीक्षा में 40,000 वर्ष तक विराजमान रही। साथ में यहाँ ब्रह्म पर्वत है और विष्णु पर्वत है। तो उसमें वहाँ सभी देवी देवता आते रहे और वहाँ अपना जितना भी उन्होंने समय अपना देते थे वो तो वहाँ देकर 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन वहाँ रुक कर महादेव के दर्शन करके लौट जाते थे अपने अपने स्थान को। ऐसा यहाँ के बारे में कथा है। हाँ, देखिए मनुष्य का जीवन बस ऐसा है, जैसे मेरे पीछे ये वृक्ष आप देख रहे हैं, धीरे 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 ये संसार, ये घर, ये परिवार, ये अपना, जिनको अपना कहते हो, ये एक एक आपके पत्ते जो है ना, यानी कि इस संसार में जो भी कुछ आपका पसारा है, फैलाव है, उसको एक एक करके आपसे ले लेंगे। या तो आप प्रेम से दे दोगे, जैसे वृक्ष जो हैं बसंत आते ही पतझड़ होता है, प्रेम से, करुणा से, दया से अपने जो पत्ते हैं उनका दान कर देते हैं, और या फिर उनको नोच लिया जाता है। तो अधिकांश जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनकी स्थिति यही हो रही है कि बच्चे, परिवार सब उनको नोच रहा है और आखिरी में उनको ऐसा लगने लगता है कि जीवन जो है बस इस वृक्ष के जैसा है। देखिए
है, जीवंत है, लेकिन वो जो इसने सांसारिक अपनी शाखाएं, अपने जो पत्तियां, अपने जो पुष्प, जो सांसारिक इच्छाएं, कामनाएं थी, अब उनसे भी ये मुक्त हुआ, क्योंकि वो किसी और के लिए थी। तो अब समय होता है आदमी के जीवन में स्वयं के लिए कुछ जीने का, तो उसको कहते हैं आत्म अवलोकन, आत्म अवलोकन, आत्मदर्शन, शिव दर्शन, ईश्वर दर्शन, कोई भी नाम दे दें, और उसी को कहेंगे कि आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत। जब भीतर आत्मदर्शन की प्यास होती है तो सचमुच जो आध्यात्म है उसकी शुरुआत वहीं से होती है। नहीं तो मंदिरों में और गुरुओं के पास, संतों के पास मैक्सिमम लोगों की भीड़ होती है सांसारिक विषय और वस्तु मांगने वालों की। हमारे यहाँ शिव कृपा योग में भी मैं तो कहूँगा 90% लोग हैं, 10% लोग ही साधक हैं, और जो आत्मदर्शन चाहते हैं वो तो शायद और 1 या 2% है, लेकिन 90% तो वही हैं। तो उन्हीं के लिए फिर यहाँ रहकर, इस झिलमिल गुफा में रहकर मैंने साधनाएं की हैं। उस समय किशन गिरी जी महाराज यहाँ हुआ करते थे। अब जो महाराज हैं वो यहाँ मुकेश गिरी जी हैं, बहुत प्यारे संत हैं, बहुत ही तपस्वी संत हैं। तो किशन गिरी जी महाराज के समय में मैं यहाँ रहा, मुझे आदेश हुआ, और जब पहली बार इस गुफा में आना हुआ तो आदेश हुआ बिना किसी प्रोग्राम के। आप समझते हैं दिल्ली वालों का शेड्यूल कितना बिजी होता है, तो मेरी जड़ें भी दिल्ली में ही विकसित हुई हैं। तो दिल्ली पहुंचना था, बहुत सारे नेक्स्ट डे के प्रोग्राम्स थे, अपॉइंटमेंट थे, लेकिन आदेश हुआ कि रात्रि यहीं रुकना है। तो मेरे साथ जो भी लगभग मुझे छोड़ के वो 21 लोग थे, तो लगभग 20-21 लोग थे। तो कुछ लोग तो सहज स्वीकार हो गया उनको कि ठीक है रुक जाएंगे। कुछ लोग रात भर परेशान होते रहे और जाने का कोई साधन नहीं था। अब तो बहुत विकसित हुआ, उस समय आप सूर्य छिपने के बाद फिर नहीं जा सकते थे। तो रात्रि यहाँ विश्राम हुआ, कुछ दिव्य अनुभूतियाँ हुई, दिव्य दर्शन हुए सिद्धों के, संतों के, और उसके बाद ये स्थान भी मुझे महादेव की कृपा से मिला, सिद्धों की कृपा से मिला। मेरा इसमें कोई प्रयास नहीं था, मैं तो भागता था कि मुझको नहीं बंधना कहीं, मुझको नहीं कोई कुटिया बनानी, कुछ बनाना। लेकिन फिर नियति की ऐसी इच्छा थी, प्रकृति की ऐसी इच्छा थी, भगवती की ऐसी इच्छा थी कि ये स्थान स्वीकार किया गया। और अभी कुछ ऐसा भाव बहुत बार उठ चुका है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। इस भूमि का आपसे पहले 3 बार भूमि पूजन कर चुके हैं हम। तो अब तो ये पार ब्रह्म परमेश्वर की मर्जी से यहाँ कुछ होना शुरू हुआ है। त्रिलोकी की शक्ति भी यहाँ 3 बार हमने पूर्णिमा को आपको बताएं कि यहाँ पे यज्ञ किया, हवन किया कि अब शुरुआत करेंगे, लेकिन नहीं होती। तो आप लोग भी प्रार्थना करना और हम भी प्रार्थना करेंगे। और हमें तो अब आदेश हो रहा है, इसलिए छोटी सी हम तो बस प्रयास कर करके एक छोटी सी कुटिया तिरपाल डाल के हमने बना ली। अभी मैंने दिखाई थी आपको, शायद फिर पीछे से दिख जाए, देखिए। हाँ, मुझे देखिए आप, ये है, ये तो ये अभी बनाई है। आगे महादेव जाने क्या होगा, कैसा होगा। आप सब लोगों का सहयोग, प्रेम, आप सब लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो कुछ होने का अंदेशा लग रहा है। तो रात्रि में हम लोग नीलकंठ महादेव मंदिर, जो कि लगभग 2 किलोमीटर दूर है, वहाँ कुटिया में चले जाते हैं। अब इस समय बहुत बर्फीली हवाएं महसूस होने लगी हैं। बाहर खड़े होना बहुत ही, आप समझ रहे हैं कैसा मतलब लग रहा है। हाथ अगर पॉकेट से बाहर है तो ऐसा लग रहा है जैसे कट रहा है हाथ। तो कभी मैं इस हाथ को फ्री करके पॉकेट में डाल लेता हूँ अपनी जैकेट की, और कभी दूसरे हाथ को। तो ऐसा यहाँ का शाम का वातावरण हो जाता है, तो बहुत सुखद है, सुंदर है। तो मैं कहूँगा कि आत्मदर्शन के लिए, आत्मावलोकन के लिए ये स्थान परफेक्ट है, उपयुक्त है। और अभी यहाँ जैसे आप लोग बिना सुख सुविधाओं के नहीं रहते, तो बेसिक तो मिल जाएगा, भोजन मिल जाएगा, रात्रि विश्राम के लिए कुटिया मिल जाएगी। तो यहाँ आके आप विश्राम कर सकते हैं और साधना कर सकते हैं। विश्राम तो रात्रि में करें कुछ घंटों का, लेकिन आराम कर सकते हैं। राम, यानी कि राम को आने के लिए निवेदन कर सकते हैं
और राम से अनुग्रह कर सकते हैं कि राम अब तो आओ, जीवन की शाम अब ढलने को है। देखिए जैसे अभी सूर्य भगवान यहाँ से इस भारत भूमि से अस्त होने वाले हैं और पश्चिम की भूमि में कुछ फिर उदय हो जाएंगे। तो ऐसे ही जीवन की शाम भी होती है कि जीवन की शाम आने लगती है और एक दिन ये जीवन हमारा अस्त हो जाता है, फिर कहीं उदय होता है। तो जिसका अस्त जो है यानी कि अस्त होना होशपूर्वक है, तैयारी है उसकी, उस अंतिम यात्रा की, उस महापरिनिर्वाण यात्रा की, जो भी नाम आप उसको दे दो, या कहो कि मृत्यु की, अगर उसकी तैयारी है तो वही फिर इस संध्या को, इस अस्त होने को वर्ण कर सकता है, धारण कर सकता है और फिर से उसकी यात्रा यहीं से शुरू होती है। यानी कि होश पूर्वक देह त्याग और होश पूर्वक फिर देह की जो स्वीकृति है वो है। आपकी स्वीकृति के बिना फिर देह नहीं मिलती। माता पिता का चुनाव आप कर सकते हैं, अपने जन्म का चुनाव कर सकते हैं, कहाँ जन्म लेना है, किस कुल में लेना है, किस भूमि पे लेना है, और जीवन की यात्रा को तय कर सकते हैं कि इस बार मेरे जीवन की यात्रा क्या रहेगी। बहुत लोग संसार में बहुत सारी यात्राएं अपनी निश्चित कर लेते हैं, उनको पा भी लेते हैं, लेकिन बाद में ये शरीर साथ छोड़ने लगता है तो फिर हिम्मत नहीं होती कि अपनी चार दीवारी से बाहर निकलें। तो उस अंतिम यात्रा की तैयारी भी करो। और बहुत सारी यात्राएं आप जीवन में करते हैं और बहुत तैयारी करते हैं उन यात्राओं से पहले, तो वो यात्राएं बहुत छोटी मोटी सी हैं। उन यात्राओं की तैयारी आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं, टिकट भी बुक कराते हैं, अपनी ज़रूरत का सामान भी ले लेते हैं, रास्ते में कहीं विश्राम करना होगा तो उसकी भी व्यवस्था कर लेते हैं। यानी कि हर तरह से आप अपनी यात्राओं का आयोजन करते हैं और उसकी व्यवस्था करते हैं। लेकिन जो अंतिम यात्रा है, क्या उसकी कभी कुछ तैयारी के बारे में सोचा है आपने? तो सोचो, आज से ही सोचो। और जब जागो तभी सवेरा। कोई ये ना सोचना अभी मेरी उम्र 15 साल है, 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है। ऐसा नहीं सोचना कि 60, 70, 80 साल की उम्र में जाकर ही समय आएगा इस यात्रा के बारे में सोचने का। सांसारिक जो यात्राएं हैं उनको आप करिए। वो जो गोल आपने सेट किए हैं इस मेटेरियलिस्ट वर्ल्ड में, उनको भी अचीव करना है। लेकिन ये भूलना नहीं है कि आपकी जो यात्रा है, अंतिम यात्रा है, जो मंजिल है, उसके बारे में भी हमेशा याद रखना है। तो बहुत सारे मित्रों का जीवन का अनुभव है इस वृक्ष की तरह। अब जो है उनके पास वो व्यर्थ लगता है, और जिनके पास है नहीं उनको भी जीवन व्यर्थ लगता है कि कुछ नहीं है। लेकिन कुछ प्राप्त करके और फिर उसको त्याग दो, फिर जो भी उसके अधिकारी हैं उनको दे दो, और फिर अपने अंतिम तैयारी के लिए बिल्कुल तैयार रहो। ज़्यादा पकड़, ज़्यादा मोह, ज़्यादा लगाव ठीक नहीं है। फिर भी अपने कार्य, अपनी जिम्मेदारियां करते हुए चलना। वैराग्य को सहज रूप से घटने देना, ज़बरदस्ती नहीं करना। वैराग्य जैसे जैसे साधना पक्की होती जाएगी, मजबूत होती जाएगी, वैराग्य होता जाएगा। मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि सिद्धियां प्राप्त करनी है, और मैं उनको साधना करवाता हूँ, और साधना करते करते उनका मन इतना पवित्र होने लगता है। जब मैं कहता हूँ कि अब मांगो जो मांगना है, तुम्हें सिद्धियाँ मिल गई, तो वो कहते हैं अब क्या मांगें, अब तो जो है वो भी छूट रहा है, तो अब क्या मांगे। तो ये ऐसा ही है, जब हमें समझ आ जाती है बात, तो फिर ये सब जो हमने इकट्ठा किया, ठीक है, इसने बहुत हमें सुख दिया, बहुत सारा अनुभव दिया, बहुत सारे सुख दुख का अनुभव से गुजारा इसने हमें, तो इसका भी धन्यवाद है। लेकिन फिर कुछ ना होने में ही आनंद आने लगता है। और बस अगर कुछ ना होने की बात समझ में आ जाए, तो बस कुछ ना होना, डे टू डे कुछ ना हो जाओ, कुछ ना हो जाओ, कुछ ना हो जाओ। जब तक मैं कुछ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, तब तक फिर उस परमात्मा से दूरी है, उसके दर्शन नहीं होंगे। ये तीसरा नेत्र तब तक नहीं खुलेगा। जिस दिन आप आत्म अवलोकन के लिए प्रयास करना शुरू कर दें,
उस दिन समझना कि जीवन सार्थक होना शुरू हुआ। और जिस दिन आत्म अवलोकन की झलक मिलनी शुरू हो जाए, दिव्य दर्शन होने लग जाएं, सिद्धों के दर्शन होने लग जाएं, दिव्य जो शक्तियां हैं उनके दर्शन होने लग जाएं, तो समझना कि सिद्धों का आशीर्वाद, दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद, मेरे महादेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने लगा है और आप ठीक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सब लोगों को सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलने के लिए इस अंतिम यात्रा की तैयारी के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, कोटि कोटि प्रणाम हैं। मेरे महादेव के, महादेवी के, सिद्धों के, सभी देव शक्तियों के, सभी सिद्ध संतों के, सभी सिद्ध गुरुओं के और ब्रह्मांड में उपस्थित ऑल डिवाइन पावर्स के कोटि कोटि आशीर्वाद आपको देता हूँ। आपका स्वागत करता हूँ इस यात्रा पे चलने के लिए, आत्म अवलोकन के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, या मैं कौन हूँ ये जानने के लिए, या ईश्वर कौन है, ईश्वर कैसा है, कैसे उससे बात करूँ, कैसे उससे संपर्क करूँ। मेरी एक वीडियो है आत्माओं से संपर्क, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है अभी, लगभग उसके 15 लाख व्यूअर हो चुके हैं। तो मेरी जितनी भी वीडियो हैं उनमें सबसे पॉपुलर है। मैं ये कहता हूँ कि आत्माओं के दर्शन नहीं, आत्म दर्शन करो, उस परम आत्मा के दर्शन करो। तो अपने दर्शन जब करोगे, वही पहला आपका पड़ाव है, वही पहला अनुभव है, वही पहली आपकी कमाई है। उसके बाद तो फिर पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे महादेव के दर्शन, साक्षात्कार तभी संभव है। तो इस आत्मदर्शन यात्रा में, सत्यम शिवम सुंदरम की यात्रा में आपका स्वागत है। और देखिए मेरे बच्चे ने मेरे लिए चाय तैयार कर दी है, ले आओ बेटा, आइए आइए, चलिए आप भी मेरे माध्यम से चाय का आनंद लीजिए। और ये बच्चा है, इसको सोखा बनाया जा रहा है, इसको सिद्धियां दी जा रही हैं। एक और बच्चा है, वो भी सेवा में लगा है। और देखिए आज सिद्धों की ऐसी मौज है कि देखिए चाय की क्वांटिटी देखिए, आज आप सिद्धों का देखिए आदेश, क्या बात। ये बच्चा है अरुण, आइए ज़रा, ये इसको धारण करो, इसको भगवा को, ये आपका आत्मदर्शन है ये जी। ओम नमः शिवाय। लीजिए, अपने हाथ में लीजिए और हम चाय का आनंद लेते हैं। और कुछ थोड़ा जहाँ से ठीक दिखाई दे थोड़ा घूम जाइए, ऐसे बस सब ठीक है। हमारे गुरुजी हैं, हम आप गुरुजी के साथ में हैं। नीलकंठ आए हुए हैं, बस यहाँ पे सर्दी ज़्यादा है। हिमालय में रहोगे और सर्दी से डरोगे तो ये तो चलेगा नहीं। सिद्ध लोग जो हैं, जहाँ 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 ये प्रकृति शून्य होती चली जाती है, वहाँ सिद्धों का वास होता है, संतों का वास होता है, सच्चे संतों का। तो यहाँ तो शुरुआत है, अभी और आगे जाएंगे तो चारों तरफ बर्फ़ के पहाड़ हैं, रात दिन बर्फ़ गिर रही है, सब कुछ जमकर शून्य हो गया है। जी, वहीं उस दिव्य दर्शन की अनुभूति होती है। यहाँ भी ठंड हवा चल रही है, एकदम कूल है। बहुत सुंदर। कुछ अपने सभी मित्रों को, साधकों को कोई संदेश दीजिए, कुछ अपने बारे में बताइए, कुछ इस स्थान के बारे में बताइए, कुछ अपने अनुभव के बारे में बताइए। यहाँ पर आए लोग देख लें, जो अनुभव है, जो चीज़ है, कहने वाली बात तो है नहीं, जो करता है वही पता लगता है उसी को। ये कह रहे हैं अरुण कुमार कि कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात, तो दूल्हा दुल्हन एक हुए, फीकी हुई बारात, ऐसा कबीर साहब कहते हैं कि कहा सुनी की बात नहीं है। ईश्वर का जो अनुभव है, आत्म साक्षात्कार का जो अनुभव है, ये किताबों की बात नहीं है, प्रवचन की बात नहीं है, कहा सुनी की है ही नहीं, ना ही देखा देखी की है। किताबों में जो लिखा है उसको देखने की नहीं है, ये तो स्वयं को देखने की बात है, आत्म अवलोकन की बात है, स्वयं का अवलोकन की बात है। तो देखा देखी बात। और जब दूल्हा दुल्हन एक हो जाते हैं तो बारात तो फीकी हो ही जाती है,
तो जिस दिन उस परमात्मा से मिलन होता है, आत्म अनुभव होता है, उस दिन ये संसार रूपी जो बारात है ये फीकी लगने लगती है। जिस दिन उस पिया से मिलन होने लगता है, जिस दिन आत्मा का परमात्मा से मिलन की सुगंध आने लगती है, पिया मिलन की रुत आई, उसी को कहते ना सुहागरात। जब पति पत्नी एक होते हैं, तो जब भक्त और भगवान एक होते हैं, तो ये उसकी बात है। दूल्हा दुल्हन एक हुए, आत्मा को दुल्हन कहा और मेरे महादेव को दूल्हा कहा, तो दूल्हा दुल्हन एक हुए, तो ये सांसारिक रूपी जो बारात हमारे साथ लगी हुई है ये सब फीकी लगने लगती है। तो बहुत ही सुंदर इनके भाव हैं। ये कहते हैं खुद आके अनुभव करो, देखो, कहा सुनी की तो बात ही नहीं है। तो ठीक है, बहुत बहुत अच्छा है, धन्यवाद है अरुण को, और आप सबको कोटि कोटि आशीर्वाद है मेरे महादेव के, और आप सबको भी मैं चाय के लिए निमंत्रण देता हूँ। और देखिए ये अरुण जो है प्रणाम कर रहे हैं, तो इनको आशीर्वाद देता हूँ। और ठीक है, आप भाव जगत में आकर चाय ग्रहण करिए। मैं शुरुआत करता हूँ, वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।